देश का इकलौता ऐसा नेता जो ये दावा कर सकता है कि जब पुलिस ने उस पर लाठियां भांजी तो खुद जयप्रकाश नारायण ने 3 दिनों तक अनशन किया। इस नौजवान को जब पहली बार विधायकी का टिकट मिला तो उसने इनकार कर दिया और दूसरी बार टिकट मिला तो अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर विधायकी का चुनाव लड़ा। नेता जिसके पक्ष में रैली करने के लिए उप प्रधानमंत्री आए और कुछ ऐसा बोल गए कि वो चुनाव हार गया। एक नेता जो विधायक रहने के बाद चुनाव हारा तो रिकॉर्ड मतों से, और फिर जब चुनाव जीता तो रिकॉर्ड मतों से। वो नेता जो वसुंधरा राजे की बीजेपी सरकार का प्रतिपक्ष है बीजेपी में रहने के बावजूद। ये घनश्याम तिवाड़ी की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और thelallanTop.com के पॉलिटिकल किस्सों में आज बात घनश्याम तिवाड़ी की। ये किस्से मुझ तक पहुंचे हैं हमारे साथी विनय सुल्तान के जरिए। शीतला का वास सीकर का लड़का घनश्याम तिवाड़ी कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष बना। कॉलेज के बाद जयपुर पहुंच गया वकालत की पढ़ाई करने के लिए। यहां भी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना और तब आया इमरजेंसी का दौर। घनश्याम तिवाड़ी को आरएसएस से नजदीकियों के चलते डीआईआर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, डीआईआर और मीसा वो दो कानून थे जिनके तहत इंदिरा सरकार विपक्षियों को कुचल रही थी। घनश्याम तिवाड़ी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डीआईआर को अपनी पढ़ाई के दम पर कोर्ट में चुनौती दी और बाइज्जत बरी हुए। जेल से बाहर आते ही तिवाड़ी को खबर मिली कि उनके आरएसएस के साथी कार्यकर्ताओं को इन्हीं प्रावधानों के तहत झुंझुनू जिले में भी जेल में ठूंसा गया है। वो उनका केस लड़ने के लिए पहुंच गए। किंवदंतियां बताती हैं, खुद तिवाड़ी का भी दावा है कि जब वो कोर्ट में पैरवी के लिए पहुंचे वहीं पर उन्हें कोर्ट में पुलिस की भाषा में कहें तो टांग लिया गया और एसपी के दफ्तर में अधमरा होने तक पीटा गया। घनश्याम तिवाड़ी एक बार फिर सुर्खियों में थे और इस बार इमरजेंसी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जयप्रकाश नारायण ने 3 दिनों तक उनके पक्ष में अनशन किया। इमरजेंसी के बाद आए राजस्थान के विधानसभा चुनाव। तिवाड़ी को पुरस्कार मिला, सीकर से विधानसभा का टिकट, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। 30 साल का ये नौजवान वकील बोला, इस टिकट पर पहला हक मेरे सीनियर वकील मदन सोनी का है। दरअसल घनश्याम ने सीकर में अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत उन्हीं के अंडर में की थी। घनश्याम आज भी कहते हैं और फक्र के साथ कहते हैं, अपने कृतज्ञता बोध को जताने के लिए मेरे पास पार्टी का सिंबल और लेटर अब तक रखा है और मुझे अब भी अपने फैसले पर गर्व है। लेकिन 3 बरस बीतने के बाद जब 1980 में दोबारा राजस्थान के चुनाव हुए तो घनश्याम तिवाड़ी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभी जनता पार्टी की टूट के बाद बनी पार्टी की तरफ से सीकर से मैदान में थे और इस बार चुनाव लड़ने और जीतने के लिए उन्होंने अपनी 13 बीघा पुश्तैनी जमीन बेचने से भी गुरेज नहीं किया। नतीजा उनके पक्ष में रहा। घनश्याम तिवाड़ी 33 साल का उभरता हुआ वकील राजस्थान विधानसभा का माननीय विधायक बन चुका था। इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत लेकर प्रधानमंत्री बनने का श्रेय है राजीव गांधी को, मगर 3 बरस के भीतर उनकी सत्ता चरमराने लगी। इस चरमराहट की सबसे स्पष्ट आहट तब हुई जब 1987 में हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने सरकार बनाई। 1989 तक आते आते वीपी सिंह, देवीलाल और कई विपक्षी नेता एक हो चुके थे। चौधरी देवीलाल रोहतक के गांव के रहने वाले, चुनाव लड़े लोकसभा का साल 1989 में रोहतक से, पर खबर ये नहीं है। खबर यह है कि रोहतक के अलावा वो राजस्थान के सीकर संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने पहुंचे। चौधरी देवीलाल के इस कदम का भला घनश्याम तिवाड़ी से क्या वास्ता है, क्योंकि 1980 में सीकर शहर की सीट से पहली बार विधायक बनने वाले घनश्याम तिवाड़ी 85 में भी दोबारा चुनाव जीते और जब 89 में चौधरी देवीलाल सीकर से चुनाव लड़े और जीते तो सिर्फ एक सीट थी, एक विधानसभा थी उनके लोकसभा में, जहां से वो जनता दल के पक्ष में लहर होने के बावजूद चुनाव हारे थे और वो सीट थी सीकर शहर की सीट। 1 बरस के बाद साल 1990 में विधानसभा के चुनाव आए। देश के उप प्रधानमंत्री, जनता दल के नेता
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता चौधरी देवीलाल सीकर में रैली करने पहुंचे और मंच से बोले, खास तौर पर सीकर शहर के जाट मतदाताओं से मुखातिब होते हुए, घनश्याम का वैसा ही साथ देना जैसा इसने मेरा दिया था। घनश्याम तिवारी चुनाव हार गए और उन्हें पता था कि वो ये चुनाव क्यों हारे, और इस गलती को दुरुस्त करने के लिए पहले तो वो कोर्ट गए मतदान में धांधली की शिकायत लेकर, मगर बाद में घर बैठ गए और अब वो वजह ये बताते हैं कि मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ता, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। नए विधानसभा चुनाव आ गए थे, इसलिए कोर्ट में लड़ाई खींचने का कोई मतलब नहीं था। 1993 के चुनाव में घनश्याम तिवारी ने होशियारी दिखाई, अपने राजनीतिक गुरु भैरव सिंह शेखावत को पटाया और सीकर की सीट छोड़कर जयपुर की चोमू सीट से चुनाव लड़ने चले गए। जीते, लेकिन 1998 में यानी कि विधायक बनने के महज 5 साल बाद और शेखावत सरकार में मंत्री बनने के महज 1 साल बाद जब इस सीट पर दोबारा चुनाव हुए तो घनश्याम तिवारी पूरे राज्य में सबसे बुरी तरह 45,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे। सीट बदलने की बारी फिर आ गई और इस बार घनश्याम तिवारी साल 2003 का चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे जयपुर की सांगानेर सीट से, जहां से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और अगर साल 2013 के चुनाव की बात करें तो पूरे सूबे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से भी बड़े मार्जिन से, सबसे बड़े मार्जिन से जो विधायक बीजेपी का चुनाव जीता वो था घनश्याम तिवारी। इसके बावजूद वसुंधरा राजे ने घनश्याम तिवारी को, जो उनके पहले कार्यकाल में उनके गुरु शेखावत के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे, अपने मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लिया। चोरा ने चांदड़ों सुहावे कोनी, राजस्थानी की ये लोकोक्ति जिसका अर्थ है चोरों को चांदनी नहीं लुभाती है। घनश्याम तिवारी ने यही कहा हमसे बातचीत करते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता और सूबे की मुख्यमंत्री के लिए। क्या है घनश्याम तिवारी और वसुंधरा राजे सिंधिया की अदावत की अंदर की कहानी, बताएंगे आपको अगली कड़ी में। देश और दुनिया की सियासत के ऐसे ही अनसुने किस्सों को सुनने और पढ़ने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे Facebook पेज को लाइक करिए।